वेलकम है आप सभी साथियों का साइन अकादमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फर्स्टली जब भी मार्केट के अंदर में, है ना, मार्केट के अंदर में जब भी आप देखते हो प्राइस को, ठीक है, तो अगर एक लेवल से दूसरे लेवल तक मार्केट को जाना है, ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में क्या करती है मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम का एक कैंडल है तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या करती है मार्केट, इस तरह से, है ना, थोड़ा आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, थोड़ा आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, यानी वो पुल क्रिएट करती है ना। फर्स्ट जो हमारा ये लेग जो होता है इम्पल्स होता है, और जो मुड़ने वाले जो लेग होता है उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारा ये इम्पल्स हुआ, करेक्टिव वेव, इम्पल्स, करेक्टिव वेव, इम्पल्स, करेक्टिव वेव, फिर से हुआ हमारा इम्पल्स। तो जब मार्केट, है ना, पुल बैक लेती है, तो जो मार्केट को चलने का एनर्जी था, है ना, वो फिर से बढ़ जाता है ना। तो डायरेक्टली एक बार में मार्केट इस लेवल तक नहीं जाती, उसको कई बार पुल बैक लेना होता है, ठीक है। अब ये मार्केट में पुल कैसे क्रिएट करता है, कितनी प्रकार से क्रिएट करता है, तो ये चीजें, ये सब चीजों को सीखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ये चीज नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप हो रहे होते हैं। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो इस डायग्राम के माध्यम से ए बी और सी और डी, है ना, डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मार्केट के अंदर में जो पुल का क्रिएशन होता है वो कितने प्रकार से होता है ना। और कौन सा हमारा वैलिड पुल बैक होता है और कौन सा हमारा इनवैलिड पुल बैक होता है। तो पॉइंट नंबर ए को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर ए को सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा कैंडल है ना, मार्केट में दो प्रकार का कैंडल बनता है, दो कलर का, एक बुलिश होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बेरिश होता है। तो बुलिश कैंडल जो होता है हमारा क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। और बेरिश कैंडल जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो सबसे पहले आपको एक सिंगल कैंडल को आपको देखना होता है कि ये जो हमारी कैंडल है, ठीक है, ये जो हमारी कैंडल है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ठीक है, ये आपका कैंडल का लो हो गया, लो पॉइंट। और कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है और लो है, किस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हमारा ये कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो इसका जो हाई लो था इसके ऊपर में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। इसका जो हमारा हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। और इसका जो हाई लो था कहाँ ट्रांसफर हो गया इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। इसी तरह से जो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट कैंडल को, इस कैंडल को, कि जब इस कैंडल का हाई लो जो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर में। क्यों, कि जो इसका लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो है, इस कैंडल के द्वारा इसका हाई को ब्रेक किया गया है। तो जो इसका हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को ड्रॉ करेंगे, ये कैंडल को, ठीक है, ये कैंडल को, ये कैंडल का ये नीचे वाला जो भाग है ये लो पॉइंट हो गया, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि जो ये कैंडल है, जो ये कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है कि हाई ब्रेक हुआ है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इस कैंडल के द्वारा इस कैंडल का लो ब्रेक किया गया है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसके लो को ब्रेक किया तो हमारा क्या हो गया, पुल क्रिएट हो गया इस प्रकार से। ये हमारा लो था, इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, और इस कैंडल का हाई किसने, इसने ब्रेक किया। अब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, लो हो गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि जब ये कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया तो जो नेक्स्ट कैंडल है क्या इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है,
तो बिल्कुल भी नहीं, इसके लो को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, बल्कि इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया। तो इस कैंडल का जो हाई और लो था इस कैंडल के ऊपर ट्रांसफर हो गया। और फिर से हम लोग इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल का जो लो और इस कैंडल का हाई है ना, इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ इस कैंडल के ऊपर में, तो इस कैंडल का जो हाई लो था इस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो फिर से हम लोग फिर उसके नेक्स्ट वाला कैंडल को देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई लो ट्रांसफर हुआ है, कि उस कैंडल का नेक्स्ट बार किसने हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। तो फर्स्टली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो है इस कैंडल के द्वारा हाई ब्रेक हुआ है। और फिर से इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, तो नेक्स्ट कैंडल का जो हाई और लो इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ था, अब इस कैंडल का हाई जो ब्रेक हुआ है कंप्लीटली इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ है। तो जो हमारा जो ये ड्रॉ होगा पुल बैक इस प्रकार से, फर्स्ट प्राइस यहाँ आई, इसके बाद कहीं पे भी पुल क्रिएट ना हुआ, डायरेक्टली। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वैलिड पुल बैक। ये हमारा हुआ वैलिड पुल बैक। उसके बाद में ए को समझा, अब हम लोग समझते हैं बी को। अब हम लोग समझते हैं बी को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये आपका जो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का हाई लो किस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में। ये इसका लो पॉइंट और ये इसका हाई पॉइंट कहाँ हुआ, इस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हो गया। क्योंकि इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। अब फिर से इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, फिर ये कैंडल का हाई या लो क्या ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ कि हाई ब्रेक हुआ, और हुआ तो किस कैंडल के द्वारा, तो इस थर्ड कैंडल के द्वारा जो है सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। तो जो इसका हाई लो था कहाँ चले गया, इस कैंडल के ऊपर में। इसका जो हाई लो था ये कहाँ चला गया, इस कैंडल के ऊपर में। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे। ये इसका लो पॉइंट हो गया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया। फिर से इस कैंडल का लो, हाई नहीं बल्कि इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है। और फिर से इस कैंडल का जो लो है ना, हाई ब्रेक नहीं हुआ है बल्कि इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के द्वारा। ये क्या हो गया, आपका लो हो गया। अब इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद ये जो आपकी कैंडल हुई, ये कैंडल का हाई या लो क्या ब्रेक हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो इस कैंडल का ना लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है ना, इस कैंडल के अंदर है। ठीक है। तो ऐसे टाइम में हम लोग कैंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो कैंडल है ना इनसाइड है, ये कैंडल क्या है, इनसाइड है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा कौन सा है, ये चूंकि यही कैंडल ने इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, ब्रेक किया है, तो इसका जो हाई लो था इस कैंडल पे ट्रांसफर ना होकर ये कैंडल पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो डायरेक्टली प्राइस कहाँ गई, यहाँ से प्राइस डायरेक्ट यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ इस कैंडल के ऊपर में। क्यों कि ये कैंडल जो क्या है इनसाइड है। अब इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है क्या, तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी जो कैंडल है आपकी ये एकदम इनसाइड है। ठीक है। तो ये भी कैंडल क्या किया है, ना इसका हाई को ब्रेक किया ना इसके लो को ब्रेक किया, ये क्या है इनसाइड है। तो ऐसे कैंडल को भी हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कैंडल ये क्या है, इनसाइड है। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद वाले कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल को। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी हमारी, ये बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल फाइनली इसके ऊपर में क्लोज दिया है, यानी इसके हाई को ब्रेक किया। तो इसका जो हाई लो था कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है। तो प्राइस जो थी हमारी क्या हुई, प्राइस जो थी हमारी क्या हुई, वो डायरेक्टली यहाँ चली गई इसके ऊपर में। अब यहाँ पे समझने वाला इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये कैंडल आप देख पा रहे हो, ये कैंडल जो आप देख पा रहे हो, तो इस कैंडल का हाई है ना, और इस कैंडल का लो,
इस कैंडल का ये आपका हाई पॉइंट हो गया और इस कैंडल का ये लो पॉइंट हो गया। तो इसका एक ही कैंडल से इसका हाई भी ब्रेक हुआ है और इसका लो भी ब्रेक हुआ है ना। तो ऐसे समय में जरूरत होती है वो देखने की कि जो कैंडल इस कैंडल का हाई और लो को ब्रेक किया है वो जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है। ठीक है, तो वो कैंडल बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, ऊपर कि नीचे। तो सबसे पहले जो कैंडल ओपन होती है वो नीचे ओपन होती है। ठीक है, बुलिश कैंडल। और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो इसलिए प्राइस जो है यहाँ के बाद, प्राइस जो है यहाँ के बाद कहाँ आया, सबसे पहले प्राइस नीचे आया इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर ऊपर गया। क्यों कि बुलिश कैंडल ओपन नीचे होती है और क्लोज ऊपर होती है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फुल क्रिएट होगा और इसी तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये समझ गए पॉइंट नंबर बी को। सेम इसी का जस्ट अपोजिट है आपका पॉइंट नंबर डी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी को हम लोग समझेंगे उसके बाद कि यहाँ पे क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका फर्स्ट कैंडल हो गया है ना, और ये फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट और फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल का जो हाई है ना, इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जो इसका हाई और लो था किस कैंडल पे था, चल ट्रांसफर हो गया इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, क्योंकि इसका हाई को इसने ब्रेक किया है। अब इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का हाई, अब देखेंगे कि जब इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया तो फिर ये हमारी कैंडल हो गई और इस कैंडल के ऊपर में हाई पॉइंट ये हो गया और लो पॉइंट ये हो गया और इसका लो ब्रेक हुआ कि हाई ब्रेक हुआ, तो फाइनली थर्ड कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ड्रॉ करेंगे यहाँ से लो लो प्राइस ये हो गया और इसका हाई पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाली बात है कि जो ये कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया, तो अब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है या हाई ब्रेक हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के द्वारा। और फिर से इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल का जो है लो ब्रेक हुआ है। फिर से इस कैंडल का क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। तो प्राइस क्या हुई, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ गई, लो पॉइंट पे। ठीक है, और इसके बाद इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ये है। अब ये इसका हाई या लो कुछ भी ब्रेक हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हुआ है, उसके अंदर ही में कैंडल है। तो ये कैंडल का हो गया इनसाइड कैंडल हो गई। तो पहले ही आपको बताया कि जो इनसाइड कैंडल होती है उसको हम लोग कौन नहीं करते हैं। उसके बाद वाला कैंडल का हुआ फाइनली इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, हाई को ब्रेक किया। तो ये कैंडल का हुआ, इसके हाई को ब्रेक किया तो इसका जो हाई लो था इस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो प्राइस क्या हुई, इस लो पॉइंट से उठ करके प्राइस कहाँ चली गई, इसके हाई पे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। ठीक है, किस कब ब्रेक हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हुआ है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। ये नेक्स्ट कैंडल क्या है, इसके अंदर में है, यानी इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, फाइनली इसके लो को ना ब्रेक करते हुए इसके हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो प्राइस जो हमारा था इस पॉइंट से उठ करके यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि सर ये जो प्राइस है ना, इसके हाई को भी, ये जो कैंडल है इसके हाई को भी ब्रेक किया है और इसके लो को भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे देखना ये है कि जो कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है, हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है, तो वो कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है। तो यहाँ पे क्या है, बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल जो है वो ओपन कहाँ होती है, ऊपर की नीचे। तो बेरिश कैंडल का जो प्राइस है वो ऊपर ओपन होता है ना, और क्लोज नीचे होता है। तो प्राइस सबसे पहले ऊपर गई फिर प्राइस का हुआ नीचे आए। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग, फिर से ये करेक्टिव वेव,
फिर से इम्पल्स लेग, फिर ये हमारा करेक्टिव वेव। तो ये पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर डी है ना, थोड़ा सा लास्ट का डिफरेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए पॉइंट नंबर सी को समझते हैं। पॉइंट नंबर सी को समझते हैं हम लोग। तो ये कैंडल जो आप देख रहे हो, ये कैंडल जो आप देख रहे हो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो किस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हुआ है? इस कैंडल के ऊपर में। क्यों? कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, फिर से इस कैंडल के ऊपर में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि इस कैंडल का जो हाई है ना, वो ब्रेक हुआ है कि नहीं ब्रेक हुआ है। तो बिल्कुल इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हुआ किससे? इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, इसका हाई पॉइंट ब्रेक हुआ, तो जो इसका हाई और लो था इस कैंडल के ऊपर में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसको यहाँ नीचे लो प्राइस को लेंगे और हाई प्राइस कहाँ गया मार्केट का? यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब प्राइस यहाँ गया तो ये कैंडल हमारी हो गई थर्ड कैंडल, और इस कैंडल का हाई और लो, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है, इस कैंडल का हाई और लो किसी कैंडल ने ब्रेक किया क्या? तो बिल्कुल भी इस कैंडल का लो जो है किसी कैंडल के द्वारा ब्रेक नहीं हुआ है। आपको बेरिश कैंडल यहाँ पे दिख जरूर रही है, लेकिन जब तक ला इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ला हम लोग इसको फुल क्रेड नहीं करेगा ही। ठीक है, तो इसको हम लोग उस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ है? इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ है इसके थर्ड कैंडल को दोबारा। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ? यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्राइस है, जो प्राइस है वो क्या इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है? फिर से हम लोग इस कैंडल के ऊपर में देखेंगे कि इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? तो इसका हाई ब्रेक हुआ है। फाइनली इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है? तो इस कैंडल का लो नहीं बल्कि इस कैंडल के द्वारा हाई ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल का जो हाई लो था इस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हो गया। तो ये जो हमारा डायरेक्ट ये क्या हुआ है? कुल भी क्रिएट नहीं हुआ है, डायरेक्ट हमारा क्या है? एक सिंगल इम्पल्स ले गए। ये क्या है? हमारा सिंगल इम्पल्स ले गए। तो इसी तरह से आपको मार्केट में मार्केट का प्राइस रन करता है, जिसमें आप लोगों को ड्रॉ करके देखना होता है कि वाकई मार्केट कहीं पे अपना पुल क्रिएट किया है कि नहीं किया है, और किया है तो वो किस टाइप का पुल क्रिएशन है ना। सबसे पहले आप देख रहे हो ए को और देखिए बी को, है ना, थोड़ा सा का आपको डिफरेंट है। यहाँ पे इसने क्या किया है? अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, बिग के ही माध्यम से करे, है ना, किया है तो आपका पुल क्रिएशन होगा। इस यहाँ पे आपका क्या है? इनसाइड पुल क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आपका यहाँ पे है ना डायरेक्ट इम्पल्स लेगा है। ठीक है, अगर हम इसको पुल लेते हैं तो ये इनवायलेट पुल बैक होगा। पॉइंट नंबर बी और डी को देख लीजिए, इस सेम है दोनों। इसमें ग्रीन कैंडल है लास्ट में इसलिए पहले लो को लिया, और इसमें क्या है? रेड कैंडल है लास्ट में इसलिए पहले इसके हाई को लिया। तो ये डायग्राम में आपने वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन आपने समझा, और इसी चीज को हम लोग चलते हैं मार्केट के अंदर में देखते हैं किस तरह से होता है चीजें। ये हमारी कैंडल है, ठीक है, ये हमारी क्या है? कैंडल है ये। ये हमारी क्या है? कैंडल है, और इस कैंडल का हाई और लो, ठीक है, इस कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जो इसका हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? इस कैंडल के ऊपर में। किस कंडीशन में? चूंकि ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है,
और बुलिश कैंडल ओपन नीचे होती है, इसलिए प्राइस पहले नीचे गया, फिर इसके बाद में प्राइस कहाँ गया, इसके ऊपर, है ना। प्राइस कहाँ आया, सबसे पहले नीचे आया, फिर प्राइस गया कहाँ, गया ऊपर। क्यों कि बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल ओपन नीचे होती है और क्लोज ऊपर होती है। उसके बाद इस कैंडल का जो हाई और लो है, इस कैंडल का जो हाई और लो है, ये आपका हाई पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लो पॉइंट है, इसका हाई पॉइंट। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल का क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के द्वारा, इस कैंडल के द्वारा, इसलिए प्राइस कहाँ चली गई, इसके हाई पे। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का लो के ऊपर में रखेंगे, इस कैंडल के लो के ऊपर में रखेंगे, और इस कैंडल के हाई के ऊपर में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट किस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के द्वारा इस कैंडल का हाई ब्रेक किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका हाई और लो, ठीक है, ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। प्राइस कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। और फिर से हम लोगों को देखना है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट क्या ब्रेक हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ है, आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, सबसे पहले इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के द्वारा, इस कैंडल के द्वारा। इसलिए इसका जो हाई लो था कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। क्योंकि इसके अंदर में जो चार कैंडल है, ये चारों कैंडल क्या है, इनसाइड है, और इनसाइड कैंडल को हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते, इसलिए प्राइस डायरेक्ट कहाँ चल जाएगी, यहाँ। फिर से हम लोगों को यहाँ पे देखना है, फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है, इस तरह से इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट पे इसको रखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल का पहले क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, तो इसका हाई लो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। इसका प्राइस कहाँ चला है, यहाँ, ठीक है। इसका यहाँ ब्रेक हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई और लो किस कैंडल के ऊपर में चला गया, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई। और फिर से इस कैंडल को हम लोग देखेंगे, ये आपका हाई पॉइंट हो गया और ये नीचे वाला आपका क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया। अब इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का हाई किस कैंडल के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, किस कैंडल पे ट्रांसफर हुआ है, तो इसके बेरिस कैंडल पे। क्यों कि इसका हाई किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट इसका लो ब्रेक किया गया है इस कैंडल के द्वारा, तो इसलिए इसका जो प्राइस है कहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ चला आया। इसका हाई पॉइंट ये हो गया और लो पॉइंट इसका ये हो गया, ये इसका हाई पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ है, इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसका क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ, तो जो इसका हाई लो था कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। इसी तरह से हम लोग जो है हर कैंडल के ऊपर में रख के देखेंगे और उस चीज को देखेंगे कि मार्केट का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। जिस तरह से मार्केट का हाई और लो को ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट कैंडल का हाई लो होता है उस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर होता है, उसी के माध्यम से हम लोग को चलता है कि मार्केट के अंदर में फुल क्रिएशन हुआ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन, यही जो है कंप्लीट होता है। अब इस कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है, अब ये बताइए इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है क्या, हाई हाई ब्रेक ब्रेक हुआ हुआ है, हाई ब्रेक है सर। हाई ब्रेक हुआ हाई ब्रेक हुआ। तो इस यस। कैंडल का हाई लो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के रेड ऊपर। कैंडल हाँ, अब ये बताइए इस कैंडल का हाई लो ब्रेक हुआ है क्या, लो लो ब्रेक लो हुआ लो ब्रेक है सर। लो ब्रेक हुआ है। अब इसका भी लो बताइए ब्रेक कर दे। बिल्कुल इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ, लो लो ब्रेक हुआ लो ब्रेक हुआ। अब उसका जो नेक्स्ट कैंडल है, इसका प्राइस आया यहाँ हाई लो पे, दोनों मुझे ब्रेक हुआ। बताइए
अब ये बताइए इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ, हाई लो दोनों हाई लो दोनों। अब इस हाई लो कैंडल दोनों का ब्रेक हाई हुआ सर। ब्रेक हुआ क्या? जी सर, हाई लो दोनों ब्रेक है सर। हाई लो तो कौन सी कैंडल है? बेरिश रेड। बेरिश कैंडल डोजी है। सबसे पहले प्राइस कहाँ जाएगी? नीचे। ऊपर ऊपर सर, इस कैंडल ऊपर ओपन जाएगी कहाँ सर, होती है? ओपनिंग की ओर। ऊपर से नीचे। क्लोज कहाँ होती है? नीचे सर। इस कैंडल का हाई लो किसने ब्रेक किया है? ब्रेक किया क्या? नीचे है क्या? नहीं किया। लो ब्रेक ना नहीं हुआ है। लो ब्रेक कैंडल है का सर। हाई लो किसने ब्रेक किया? हाई ब्रेक हुआ लो कि लो? लो ब्रेक है, लो ब्रेक है, लो ब्रेक है सर। ये लो ब्रेक हुआ। बहुत बढ़िया। अब ये कैंडल उसके बाद जो छोटा कैंडल बना है इसका हाई लो ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। नहीं सर, साइड है। इस कैंडल का हाई लो ब्रेक हुआ है क्या? हाई ब्रेक। हाई ब्रेक सर। हाई ब्रेक हुआ है। बहुत बढ़िया। तो प्राइस कहाँ गई? यहाँ। अब ये बताइए इस कैंडल का लो पॉइंट और इस कैंडल का हाई पॉइंट, इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? हाई ब्रेक। हाई ब्रेक सर। सर। सभी को समझ में आ रहा है? जी जी सर। अच्छा समझ में आ रहा है? जी सर। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? हाई लो दोनों। हाई ब्रेक हुआ है। दोनों हुए सर। कहाँ पहुंच गया सर? हाई हाँ, लो में पहुंचे नहीं। इस कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक हुआ है। तो ये कौन दोनों सी ब्रेक। कैंडल है? बुलिश कौन सी है वो। कैंडल है? बुलिश है सर। पुलिस कैंडल कहाँ ओपन मार्केट होती नीचे, है? पुलिस है सर। नीचे सर। क्लोज कहाँ होती है? नीचे। क्लोज कहाँ होती है पुलिस कैंडल? ऊपर। ऊपर। वाह। जी। अब ये कैंडल का जो है हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? हाई। ये भी सही। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? दोनों लो। दोनों इनसाइड है सर लो इसमें। ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक। ये लो एक मिनट ब्रेक देख हुआ। लीजिए सर। लो ब्रेक है सर। जी। लो ब्रेक ये किया। हाँ, अब ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? हाई। हाई 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 ब्रेक है सर। हाई ब्रेक है। फिर से वो भी प्राइस, कर हाई दिया। ब्रेक। बिल्कुल प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई। अब ये कैंडल का कहाँ हाई चला ब्रेक जाएगा? हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? हाई हाई। हाई ब्रेक है सर। प्राइस फिर से यहाँ इसके हाई पे ट्रांसफर हो गया। अब बताइए अच्छा से समझ में आया आप लोगों को? यस सर। जी सर, यस सर।